नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी परेशानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है डकार आना। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद डकार आने लग जाती है या बहुत तेज डकारें आने लग जाती हैं। इससे क्या होता है, वो पर्सन खुद तो परेशान होता है या उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी इससे परेशानी होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डकार आने के पीछे क्या कारण है, आप कैसे खुद को इससे बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। जानते हैं डकार आना यानी बर्पिंग के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि कुछ होम रेमेडीज के बारे में। तो बात करते हैं डकार आना यानी बर्पिंग। डकार आना ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आपने खाना ज़्यादा खा लिया है या वो जो एयर है ज़्यादा इनहेल कर लिया उस वजह से, तो क्या होता है वो एयर आपके मुंह के द्वारा वो वापस आती है। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर इसकी वजह से आपको परेशानी होने लग जाए तो ये जो है एक बीमारी का रूप ले लेती है। का मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा डकार आने लग जाए, डकार के साथ में आपके मुंह में खाने का टेस्ट वापस आ रहा है या खाना वापस आ रहा है, डकार के साथ आपके सीने में जलन होने लग जा रहा है, अगर ऐसी समस्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मेल भी आता है, फूड जो आपने खा रखा होता है तो डकार के साथ उस फूड का स्मेल भी वापस आता है, महक भी वापस आती है। तो अगर ऐसी दिक्कत होती है तब जो है आपके लिए परेशानी वाली बात है। ऐसी कंडीशन में आपको आपके नियर बाय जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे। तो बात करते हैं कि क्या क्या कारण है, किस वजह से ऐसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है तो उसकी वजह से ये परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो डाइट का मतलब है कि अगर आप जो खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, तला भुना मिर्च मसाला ये आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो भी आप में ये परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका जो खाने का टाइम है वो फिक्स नहीं है, असमय आप कभी भी खाना खाने लग जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या फिर आप जो डाइट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक साथ ही बहुत सारा खाना आप खाने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी आप में ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज भी हैं, जैसे कि अगर आपको हाइटस हर्निया की दिक्कत है तो भी आप में बर्पिंग यानी डकार आने की परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपके पेट में अल्सर है यानी पेट में छाले हो रखे हैं तो भी आप में ये हो सकता है। आपको लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे कि फैटी लीवर है, हेपेटोमेगाली है, तो उस केस में भी बर्पिंग यानी डकार आने की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर पैनक्रियास से संबंधित कोई परेशानी है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो भी आप में डकार की समस्या हो सकती है। तो इसलिए किसी भी परेशानी को कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपकी जो परेशानी है, अगर आप डाइट में चेंजेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, जिससे कि वो आपके मेडिकल टेस्ट करवा सके, आपके साइन सिम्टम्स के बेस पर आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर बेस्ट जो भी ट्रीटमेंट है आपको प्रिस्क्राइब कर सके। इसलिए अगर ऐसी समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की।
यानी कि ऐसी कौन से होम रेमेडी यानी घरेलू उपाय हैं जिनसे आप खुद को इस परेशानी से बचा सकते हैं, कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाइए लेकिन इकट्ठे बहुत सारा मत खाइए, खाने का समय निश्चित रखिए। साथ ही साथ जो अनहेल्दी डाइट है, मीन्स कि जो आप बाहर का खाना खाते हैं और जो पैकेट फूड खाते हैं, मीन्स जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें अगर आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आप, मिर्च मसाला, तला भुना, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो उस चीज़ का परहेज कीजिए, कम से कम मात्रा में लीजिए। अगर हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको भी बंद करना ज़रूरी है, या फिर आप कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीते रहें। इसके साथ ही आप खुद को बचाव के लिए आप घर में ही रखी हुई कुछ चीज़ों को यूज़ करके खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है हींग। हींग जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम रेमेडी है, आपके किचन में भी यूज़ होता है। तो हींग का यूज़, अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, गैस बनी रहती है, डकार आती है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप 2 चुटकी हींग को थोड़े से पानी में घोल करके उसको पी लें। सुबह शाम ऐसा करने से आपकी जो दिक्कत है, बर्पिंग यानी डकार आने की जो परेशानी है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में जो नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है मेथी। मेथी भी घर में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, सब्जियां बनाने में, किचन में बहुत ही कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। तो मेथी को आपको कैसे लेना है, आपको मेथी को रात में भिगो देना है। आप 1 चम्मच मेथी लीजिए, रात में भिगो दीजिए, सुबह उठ के उसको अच्छे से बॉईल करके और उस पानी को दिन में कम से कम 3 बार पीजिए। इस तरह से लगातार करने से आपकी जो परेशानी है, दिक्कत है डकार आने की, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो तीसरी होम रेमेडी है, ये भी किचन से ही रिलेटेड है। ये भी एक मसाला है जिसको जीरा के नाम से आप जानते हैं। तो जीरा को आपको भून लेना है और भूनने के बाद से इसमें इसको दरदरा पीस लीजिए और थोड़ा सा काला नमक मिला करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम इसका आप सेवन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है ये भी, आपके बर्पिंग के लिए भी। साथ ही साथ अगर आपको इंडाइजेशन की शिकायत है, खाना हजम नहीं होता है, तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ये तीनों होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जानेंगे कौन कौन से ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप बर्पिंग यानी डकार आने के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एसाफेटिडा। ये जो है हींग से बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको बहुत तेज डकारें आती है, मीन्स बहुत लाउड डकार आ रही है, इससे आपके आस पड़ोस वाले भी, यहाँ तक वो भी परेशान हो जाते हैं, आपको तो परेशानी होती ही है। पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, अपच की शिकायत रहती है, डकार आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसे लें, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार पिएं। अगर परेशानी ज़्यादा है तो हर 2 घंटे पर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आराम होने तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको बेल्चिंग की परेशानी है, सोर इरेक्टेशन हो रहे हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जा सकता है। साथ ही साथ आपके पेट में भारीपन है, भारीपन भी खासकर ऊपरी पेट में, मीन्स की जो अपर एब्डोमेन है आपका, उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कार्बोवेज को लिया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इसको भी लें, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये भी। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है एंटीमोनियम क्रूडम। ये भी बेल्चिंग के लिए यानी बर्पिंग के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको कब यूज करना है, जब आपको डकारें आ रही हैं, लेकिन डकार आने के साथ ही साथ आपको जो आपने जो खाना खा रखा है वो मुंह में वापस आ रहा है या खाने का टेस्ट वापस आ रहा है, तो इसके लिए आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम को भी 30 पोटेंसी में लें,
दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। अगली मेडिसिन जो कि है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम किसको यूज करना है? अगर आपको बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं, आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको डकार आना स्टार्ट हो जाता है, अगर ऐसी परेशानी है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम लें। साथ ही साथ अगर आपको गैस्ट्रिक की भी दिक्कत है तो भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है रूबेनिया। रूबेनिया को 30 पोटेंसी में ही लेना है आपको। अगर आपको खट्टी डकारों के साथ साथ में आपको हार्ट बर्न की भी परेशानी है, यानी आपको सीने में जलन की दिक्कत है, जैसे कि आपको हाइटस हर्निया है या कोई अन्य परेशानी है जिसमें आपको हार्ट बर्न हो रहा है, खाना हजम नहीं होता है, साथ ही साथ में आपको डकारें बहुत आ रही हैं, खट्टी डकारें, रात में आपकी परेशानी बढ़ जा रही है, तो रूबेनिया को आप ले सकते हैं। इसको भी 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन हैं ये, अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और होम रेमेडीज के बाद भी आपको रिलीफ नहीं लग रहा है तो आप अपने नियर बाय फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें कि आपको अन्य कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर साइन एंड सिम्टम और जो आपके लैब इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यदि आप मुझसे किसी डिजीज के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर इस बीमारी के संबंध में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो उससे इसको उस परेशानी से छुटकारा पा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।